आपके साथ होने वाले अन्याय पे आपके साथ खड़े होने कौन आया? बताओ मेरी माओ बहन, बताओ मेरे नौजवान साथियों कि आपके लड़ाई को लड़ने कौन आया आपके अलावा? बताओ मुझे। आपकी समस्या किसी के लिए समस्या नहीं है। चुनाव के बाद आपकी गली बस्ती में मेरा आपसे खून का रिश्ता है। जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, मैं आपके सम्मान के लिए लड़ता रहूंगा। आज आपका मंच है, आपके पैसे, आपके साधनों से मंच सजा। आज आप अपने साधनों से आए। मैंने देखा ई रिक्शा से मेरे छोटे भाई आ रहे थे, मैंने देखा वो भरी धूप में गर्मी में भाग रहे थे। मैं आपके प्यार के आगे गरीब का बेटा, मैं मानता हूं कि अगर मैं अपने चमड़ी जो है वो अपनी चमड़ी भी उतार के अगर आपके पैरों में बिछा दूं तो भी आपके सम्मान का कर्ज नहीं चुका सकता हूं। लेकिन मेरी भी और इस आंदोलन की भी साख दांव पे लगती है जब हम ऐलान करके कहीं जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि 6 तारीख को मैं वहां अकेले तमाशा देखूं पटना में और आप घर में पड़ के सो। नहीं, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। क्या एक दिन अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की हिम्मत है? क्या सरकार से आंख मिला के बात करने की हिम्मत है? क्या अपने हक अधिकारों के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे उसको रोकने की हिम्मत है? क्या जालिम को जवाब देने की हिम्मत है? क्या बहन बेटियों पे हो रहे अन्याय को रोकने की हिम्मत है आप में? तो बताओ कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अपने साथ कम से कम 5-5 लोगों को लेके आएंगे? हाथ उठा के बताओ। नहीं, हाथ उठा के रखो। देखो, एक आदमी 500 ले आएगा, एक आदमी 5, बात नहीं बनेगी। सब लोग 5-5 लोगों को लेके आना। मैं गारंटी देता हूं कि अगर सरकार ने उस दिन नाक ना रगड़ा तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं आपके सामने। एक बार तो अपनी ताकत दिखाओ सोए हुए लोगों। ये बार बार आपके अधिकारों पे कुठाराघात करते हैं और आपको भेड़ बकरी समझ के आगे निकल जाते हैं। क्या मेरा बहुजन समाज भेड़ बकरी है? तो फिर मैदान सज गया। रोटी खा के आना और लेके आना, मेरे लिए भी लेके आना। मैं आपको देखो, ये दूसरे झंडे वाले भी हमारे साथ आ गए हैं। ये देखो, ये भी हमारे साथ आ गए। इनको भी अब भरोसा हो गया कि कोई नहीं लड़ सकता चंद्रशेखर आजाद के अलावा। अब तो इन्होंने भी ये बात मान ली कि भाई अगर कोई बीजेपी आरएसएस के लोगों को टक्कर दे सकता है तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। कोई अगर बहन बेटियों के सम्मान को, देखो सुनो, सरकार कहते हैं अन्याय करने वाले को सजा देंगे। मैं आपसे कहता हूं आपका खून कि अन्याय करने वाले को, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, संतरी का बेटा हो, अधिकारी कर्मचारी का बेटा हो, उसका कोई ताकतवर बाप भी नहीं बचा पाएगा। याद रखना, जितना लोग हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों की बहनों का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं ये इजाजत नहीं देता कि कोई मेरे बहुजन समाज की बहन बेटियों की एक तरफ आंख उठा के देखे। इजाजत भी मैं नहीं देता किसी को। इसलिए आपसे कह रहा हूं, इस सूरज का मुकाबला कर लेंगे। हम तो किसान कमेरों के बेटे हैं। खेत में फावला चला के तब रोजी रोटी कमाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आदमी भूखा प्यासा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है। मेरे साथ इस नारे को बुलंद करो कि 6 मार्च को सरकार की, यहां की भी और केंद्र वालों की भी नींद हराम हो जानी चाहिए।
तब तो भाई बात मानूंगा कि बिहार के लोगों में लड़ने का जज्बा तैयार हो गया। बाकी वरना 6 तारीख के बाद अगर आपने जज्बा नहीं दिखाया तो मेरा भी हौसला टूट जाएगा। मेरा हौसला तोड़ोगे, कमजोर करोगे मुझे, इन ताकतवर लोगों के सामने मुझे छोटा करोगे। आवाज रक्षा करने वालों, भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा बताओ? तो चलो खड़े हो जाओ, संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, खड़े हो जाओ और संकल्प लेंगे संविधान की रक्षा का। बागी मोची मोर्चा सौदागर राम, ग्राम गजदरा, थाना राजपुर, जिला बक्सर, मंच पर आ जाए। सौदागर राम जी मंच पे आ जाए। इतनी जगह बनाओ कि हाथ ऐसे आगे कर सको। जल्दी जगह बनाओ, पीछे को जगह बनाओ, पीछे को जगह बनाओ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज क्या तारीख है? आज 1 मार्च 2023 को ये संकल्प लेते हैं कि हम भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और उसको पूर्ण रूप से लागू कराकर रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आखिरी बात, आपके साथ होने वाले अन्याय पे आपके साथ खड़े होने कौन आया? बताओ मेरी माओ बहन, बताओ मेरे नौजवान साथियों कि आपके लड़ाई को लड़ने कौन आया आपके अलावा? बताओ मुझे। आपकी समस्या किसी के लिए समस्या नहीं है। चुनाव के बाद आपकी गली बस्ती में मेरा आपसे खून का रिश्ता है। जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा रहेगा, मैं आपके सम्मान के लिए लड़ता रहूंगा। आज आपका मंच है, आपके पैसे, आपके साधनों से मंच सजा। आज आप अपने साधनों से आए। मैंने देखा ई रिक्शा से मेरे छोटे भाई आ रहे थे, मैंने देखा वो भरी धूप में गर्मी में भाग रहे थे। मैं आपके प्यार के आगे गरीब का बेटा मैं मानता हूं,
कि अगर मैं अपने चमड़ी जो है वो अपनी चमड़ी भी उतार के अगर आपके पैरों में बिछा दूं तो भी आपके सम्मान का कर्ज नहीं चुका सकता हूं। लेकिन मेरी भी और इस आंदोलन की भी साख दांव पे लगती है जब हम ऐलान करके कहीं जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि 6 तारीख को मैं वहां अकेले तमाशा देखूं पटना में और आप घर में पड़ के सो। नहीं, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। क्या एक दिन अपने हक अधिकार के लिए लड़ने की हिम्मत है? क्या सरकार से आंख मिला के बात करने की हिम्मत है? क्या अपने हक अधिकारों के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे उसको रोकने की हिम्मत है? क्या जालिम को जवाब देने की हिम्मत है? क्या बहन बेटियों पे हो रहे अन्याय को रोकने की हिम्मत है आप में? तो बताओ कौन ऐसे लोग हैं जो अपने साथ कम से कम 5-5 लोगों को लेके आएंगे? हाथ उठा के बताओ। नहीं, हाथ उठा के रखो। देखो, एक आदमी 500 ले आएगा, एक आदमी 5, बात नहीं बनेगी। सब लोग 5-5 लोगों को लेके आना। मैं गारंटी देता हूं कि अगर सरकार ने उस दिन नाक ना रगड़ा तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं आपके। एक बार तो अपनी ताकत दिखाओ सोए हुए लोगों। ये बार बार आपके अधिकारों पे कुठाराघात करते हैं और आपको भेड़ बकरी समझ के आगे निकल जाते हैं। क्या मेरा बहुजन समाज भेड़ बकरी है? तो फिर मैदान सज गया। रोटी खा के आना और लेके आना, मेरे लिए भी लेके आना। मैं अब तो देखो ये दूसरे झंडे वाले भी हमारे साथ आ गए हैं। ये देखो, ये भी हमारे साथ आ गए। इनको भी अब भरोसा हो गया कि कोई नहीं लड़ सकता चंद्रशेखर आजाद के अलावा। अब तो इन्होंने भी ये बात मान ली कि भाई अगर कोई बीजेपी आरएसएस के लोगों को टक्कर दे सकता है तो वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। कोई अगर बहन बेटियों के सम्मान को, देखो सुनो, सरकार कहते हैं अन्याय करने वाले को सजा देंगे। मैं आपसे कहता हूं आपका खून कि अन्याय करने वाले को, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, संतरी का बेटा हो, अधिकारी कर्मचारी का बेटा हो, उसका कोई ताकतवर बाप भी नहीं बचा पाएगा। याद रखना, जितना लोग ताकतवर। और हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों की बहनों का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं ये इजाजत नहीं देता कि कोई मेरे बहुजन समाज की बहन बेटियों की एक तरफ आंख उठा के देखे। इजाजत भी मैं नहीं देता किसी को। इसलिए आपसे कह रहा हूं, इस सूरज का मुकाबला कर लेंगे। हम तो किसान कमेरों के बेटे हैं। खेत में फावला चला के तब रोजी रोटी कमाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आदमी भूखा प्यासा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। ये लड़ाई स्वाभिमान सम्मान की है। मेरे साथ इस नारे को बुलंद करो कि 6 मार्च को सरकार की, यहां की भी और केंद्र वालों की भी नींद हराम हो जानी चाहिए। तब तो भाई बात मानूंगा कि बिहार के लोगों में लड़ने का जज्बा तैयार हो गया। बाकी वरना 6 तारीख के बाद अगर आपने जज्बा नहीं दिखाया तो मेरा भी हौसला टूट जाएगा। मेरा हौसला तोड़ोगे, कमजोर करोगे मुझे, इन ताकतवर लोगों के सामने मुझे छोटा करोगे। आवाज
भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा बताओ? तो चलो खड़े हो जाओ, संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, खड़े हो जाओ और संकल्प लेंगे संविधान की रक्षा का। बागी मोची मोर्चा सौदागर राम, ग्राम गजदरा, थाना राजपुर, जिला बक्सर, मंच पर आ जाए। सौदागर राम जी मंच पे आ जाए। इतनी जगह बनाओ कि हाथ ऐसे आगे कर सको। जल्दी जगह बनाओ, पीछे को जगह बनाओ, पीछे को जगह बनाओ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज क्या तारीख है? आज 1 मार्च 2023 को ये संकल्प लेते हैं कि हम भारतीय संविधान की रक्षा करेंगे और उसको पूर्ण रूप से